Good evening, all of you. Myself Satvi Singh, and today I am going to discuss some question based on monotonicity. और मैंने मोनोटोनिसिटी के बारे में आपको पहले बता दिया था कि मोनोटोनिसिटी में क्या हो रहा है कि मोनोटोनिसिटी में कि फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, देन मैंने बताया था एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बारे में. इफ़ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बारे में बात कर रहा हूँ. इफ़ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देन आप क्या होगा कि एफ डैश एक्स लेस देन 0. तो इसी कंसेप्ट पे मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगा. ठीक है, सो डिस्कस करेंगे. सो क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग इंटरवल. ठीक है, तो इस पर कुछ हम क्वेश्चन कर लेते हैं. तो एग्जांपल के तौर पे लेते हैं. इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू आपका एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स प्लस टेन इनवर्स 3π/8. ठीक है, इज इंक्रीजिंग, देन फाइंड एक्स. ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, हमको सॉल्व करना है एक्स की वैल्यू. तो हमको पता है पहले कि वी नो डैट एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, देन एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 0 हो जाएगा. और एफ एक्स ऊपर दिया हुआ तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 1 माइनस ई टू पावर माइनस एक्स प्लस 0 ग्रेटर देन 0. डेट इज 1 ग्रेटर देन ई टू पावर माइनस एक्स. ओके, सो इसको हम अगर और बेटर वे में लिखना चाहें तो 1 ग्रेटर देन 1 बाई ई टू पावर एक्स मीन्स ई टू पावर एक्स ग्रेटर देन 1. और सभी को ग्राफ पता ही है, ई टू पावर एक्स का ये ग्राफ है, ये वाला पॉइंट आपका 0,1 है. तो अगर आपको वैल्यू ग्रेटर देन 1 पूछ रहे हैं तो यानी ई टू पावर एक्स ग्रेटर देन ई टू पावर 0 मीन्स एक्स बिलोंग टू 0 टू इन्फिनिटी. सो एक्स की वैल्यू जिसके लिए इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा, वो होगा आपका ये वैल्यू रहेगी आपकी एक्स बिलोंग टू 0 टू इन्फिनिटी. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाते हैं. तो देखिए ये क्वेश्चन एक हो गया. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, ठीक है, इज इंक्रीजिंग फंक्शन, देन फाइंड इंटरवल. तो वही कहानी इसमें भी सेम रिपीट होगा कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, हम बोलेंगे एफ एक्स इज इंक्रीजिंग. इसका मतलब क्या है आपका कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0. ओके, सो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर ग्रेटर देन 0. सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर ग्रेटर देन 0. फैक्टर करेंगे एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 0 टू पावर 2 ग्रेटर देन 0. तो ये इनक्वलिटी हमको सॉल्व करना है तो हमें एक्स मिल जाएगा. ठीक है, तो इस इनक्वलिटी को सॉल्व करने का क्या मतलब है कि हमको पता है कि डिनोमिनेटर है ना ग्रेटर देन 0. ये पूरा इनक्वलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये इनक्वलिटी क्या है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. तो हमको पता है ऑलरेडी कि एक्स स्क्वायर क्या होता है आपका, क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है. ठीक है, और हमें क्या चाहिए ग्रेटर देन 0 चाहिए.
तो मतलब एक्स स्क्वायर का कोई इसमें रोल है ही नहीं है। हम चाहे तो इस इक्वलिटी में एक्स स्क्वायर का रोल ख़त्म कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप एक्स की कुछ भी वैल्यू लीजिए तो बेटर, मतलब देखा जाए तो इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो इनक्वलिटी है वो सिर्फ इतना रह गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। एक्स स्क्वायर जीरो नहीं ले सकते डिफाइन करने के लिए, और एक्स स्क्वायर ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल जीरो। इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो हियर, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो इसको निकाल रिमूव कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास इनक्वलिटी ये दो पार्ट में आ गई। और आपको पता है हम इनक्वलिटी सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, इस तरह से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू वन और माइनस वन आएगा, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो यहाँ माइनस वन, यहाँ प्लस वन, प्लस से शुरू करेंगे और वेव्स बनाएंगे। यहाँ पर देखेंगे इस सभी का पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएंगे अल्टरनेट। हमें चाहिए ग्रेटर देन जीरो वाला, तो ग्रेटर देन जीरो वाला सॉल्यूशन हमारे पास ये वाला पोर्शन है, एक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी। सो ये सॉल्यूशन है इसका। इंटरमीडिएट क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू डी एक्स इज डिक्रीजिंग, ठीक है, देन फाइंड दैट इंटरवल, फाइंड दैट इंटरवल। तो देखिए यहाँ पर हमको एफ एक्स दिया है, तो हम इसमें एफ डैश एक्स निकालने के लिए लीबनिज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लीबनिज फॉर्म यूज करेंगे तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका, लीबनिज की ज़रूरत ही नहीं है वैसे तो, हम डायरेक्ट बोले तो लीबनिज की ज़रूरत ही नहीं है, हम यूज करेंगे डिफरेंशिएशन मेथड ही। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ई टू पावर एक्स एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। लीबनिज तो तब यूज करते हैं अगर इसकी लिमिट चेंज हो रही होती, ठीक है। सो सिंपल डिफरेंशियल मेथड से हमारे पास ये आ गया, और हमें बोला है कि एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स कैसा लेना पड़ेगा हमें, नेगेटिव। तो इसका होता है ई टू पावर एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, दिस वैल्यू इज नेगेटिव। बट आपको पता होगा कि ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन या ग्रेटर देन जीरो, इसलिए हमारे पास फंक्शन क्या रह जाएगा, ई टू पावर एक्स का कोई रोल नहीं है, वो तो पॉजिटिव रहेगी क्वांटिटी एक्स की किसी वैल्यू के लिए, सिर्फ ये वाला पोर्शन रह गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे एक्स टू वन और टू, दो वैल्यू मिलेंगी, नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, पहले वन आएगा फिर टू, प्लस क्योंकि ऑड पावर है तो साइन अगेन चेंज होगा, प्लस माइनस प्लस, ओके। ये दो पॉइंट क्योंकि इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही है, एक्सक्लूड करेंगे, तो एक्स बिलोंग टू आएगा आपके पास वन टू टू, एक्स बिलोंग टू वन टू टू। इस तरह से ये भी हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है। तो इस पर मुझे लगता है क्वेश्चन काफ़ी हो गए, और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है ना। कुछ और टाइप के क्वेश्चन करते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए थियोरेटिकल क्वेश्चन ले सकते हैं, एक लेट जी एक्स इज एनी फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स, एंड आपको दिया है एफ डबल एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जीरो टू वन, देन फाइंड इंटरवल of increasing and decreasing of gx, ठीक है। हमको इसको सॉल्व करना है।
तो हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, जी एक्स हमारे पास दिया है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स, और हमको पता है कि जब भी इनकी डिग्री डील करते हैं तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जी डैश एक्स क्या हो जाएगा, वो होगा एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश वन माइनस एक्स, और इसका जीरो माइनस वन, तो मेरे पास जी डैश एक्स अल्टीमेटली निकल के आएगा एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश ऑफ वन माइनस एक्स। ठीक है, अब आपको दिया गया है, कंडीशन आपको दिया है कि एफ डबल डैश एक्स कैसा है, पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग होगा। भाई किसी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब उससे एंटी डेरिवेटिव, उससे पहले का एक एंटी डेरिवेटिव जो भी है वो पॉजिटिव होगा। तो एफ डबल डैश एक्स अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब उससे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका तो फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीजिंग होगा, होगा कि नहीं। तो हम लोग इसमें कुछ केस लेंगे। फर्स्ट केस लेते हैं, इफ़ जी एक्स इज इंक्रीजिंग। ठीक है, इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे, इफ़ जी एक्स इज इंक्रीजिंग। अगर जी एक्स इंक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या है, जी डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। देखिए, इसका मतलब जी डैश एक्स की वैल्यू पुट करो, एफ डैश एक्स ऑफ माइनस एफ डैश ऑफ वन माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। इसका मतलब क्या है, एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन ऑफ एफ डैश वन माइनस एक्स होगा। और आपको दिया हुआ है, देखिए इसको मैं पूरे को अगर बोलूँ, इक्वेशन नंबर वन है ना, तो वन में क्या दिया कि एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है। तो आपको इंक्रीजिंग के बारे में पता है कि इंक्रीजिंग अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका इंटरवल भी इंक्रीजिंग होगा। आपको दिया है सिंस एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग, ये दिया हुआ है आपको ऑलरेडी। इसका मतलब क्या है, ये एक इक्वलिटी होल्ड होगी, इसका ये होल्ड होगी तो एक्स ग्रेटर देन वन माइनस एक्स होगा, इसका टू एक्स ग्रेटर देन वन होगा, यानी एक्स ग्रेटर देन हाफ होगा। ठीक है, ये एक आ गया। देखिए जरा, ये इक्वेशन नंबर आपका टू हो गया। लेकिन आपको दिया क्या है, बट आपको एक्स दिया है बिलोंग टू जीरो टू वन, इक्वेशन नंबर थ्री हो गया। देखिए, सो फ्रॉम टू एंड थ्री, फ्रॉम टू एंड थ्री कॉमन सॉल्यूशन हमको लेना पड़ेगा। क्या था, एक्स ग्रेटर देन हाफ, ओके, एक्स ग्रेटर देन हाफ था, पहला था हमारे पास हाफ से ग्रेटर, तो ये इस तरह से इंटरवल जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक। दूसरा इंटरवल था जीरो टू वन, जीरो टू वन, ये ऐसा आएगा। ये दो पार्ट है। सो कॉमन पार्ट हमारे पास क्या निकल के आया है, दिस वन इज द कॉमन पार्ट। सो फ्रॉम टू एंड थ्री हमारे पास क्या आएगा, जी एक्स बिलोंग टू हाफ टू वन। इसका मतलब क्या है, जी एक्स इज इंक्रीजिंग इन हाफ टू वन। देखिए, सिमिलरली हम सेकंड पार्ट कर सकते हैं इसमें। ओके, सिमिलरली सेकंड पार्ट इसमें था, लेते हैं, जी एक्स इज डिक्रीजिंग इफ़ जी डैश एक्स कैसा हो, नेगेटिव हो, और जी डैश एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, एफ डैश ऑफ एक्स माइनस एफ डैश ऑफ वन माइनस एक्स। इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन एफ डैश ऑफ वन माइनस एक्स। बट आपको पहले पता है एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स लेस देन वन माइनस एक्स हो जाएगा, ये वाला पोर्शन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जीरो ग्रेटर देन, नो नो जीरो, नॉट जीरो ग्रेटर, ये एक्स इधर जाएगा, टू एक्स लेस देन वन, इसका तो एक्स लेस देन हाफ। इक्वेशन नंबर आपका ये फोर। बट आपको टू दिया गया था कि एक्स जो बिलोंग कर रहा है वो जीरो टू वन कर रहा था, याद कीजिए। तो फ्रॉम, इसको बोलते हैं टू, फ्रॉम टू एंड फोर आपको क्या होगा, इसका नंबर लाइन पर वैल्यू पुट करते हैं। एक है लेस देन हाफ,
एक है लेस देन हाफ और एक है 0 to 1। सो कॉमन पार्ट अगर मैं निकालूंगा, कॉमन पार्ट मेरे पास आएगा निकल के ये वाला x बिलोंग टू 0 to हाफ। इसका मतलब हो जाएगा gx डिक्रीज इन 0 to हाफ। देखिए इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें इंक्रीज डिक्रीज बेस्ड पे क्वेश्चन अगर निकालना हो तो इस तरह से कर सकते हैं और काफ़ी इजी पड़ जाएगा। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी इजी हो जाता है ये टॉपिक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा टॉपिक है ये, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन में देखिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, पहले हम वो लिख लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे हमें को इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, जैसे वी नीड टू प्रूव, मान लो कुछ इस तरह के क्वेश्चन जैसे एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स, कुछ इस तरह के एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स और एफ एक्स लेस देन जी एक्स, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमको इसको यूज करेंगे। तो अगर आता है तो हम लोग क्या करें, देन वी टेक एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स, इस तरह से हम कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड हम लोग क्या करेंगे, सेकंड स्टेप लेंगे इसमें। नाउ वी चेक एच एक्स। अब यहाँ हम चेक करेंगे, यहाँ हम चेक करेंगे कि एच एक्स इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग, ठीक है। एच एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन गिवन इंटरवल, जो भी हमें इंटरवल दिया होगा उसमें हम चेक करेंगे, ओके। जब हम ये चेक कर लेंगे उसके बाद थर्ड पॉइंट हम क्या करेंगे कि वी ड्रॉ ए ग्राफ। तो हम यहाँ रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे, एक्चुअल तो नहीं बना पाएंगे क्योंकि हम टाइम नहीं होगा इतना, है ना। सो वी ड्रॉ ए ग्राफ टू अंडरस्टैंड बिहेवियर ऑफ एच एक्स। तो एच एक्स का बिहेवियर समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ एच एक्स ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको पता ही है कि अगर एच एक्स इंक्रीजिंग है, जैसे हम लोग कंसिडर करें इफ़ एच एक्स इज इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल ए टू बी। अगर इंक्रीजिंग हुआ तो देखिए कुछ केस ऐसा केस बनेगा आपका, मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसे मैं लेता हूँ और ये मेरा कोई ग्राफ इंक्रीजिंग है तो कुछ ऐसा कुछ जाएगा। देखिए ये मेरा पॉइंट ए हो गया और ये वाला पॉइंट मेरा एक्स इक्वल टू बी हो गया, ठीक है। ऐसे मैं ले सकता हूँ, ठीक। अब ये मेरा ग्राफ है, दिस इज एच एक्स। तो यहाँ पर मुझे क्या हुआ, एच पर वैल्यू एक्स पर वैल्यू एक्स, एच एक्स की वैल्यू ए पर एच ए मिलेगी और यहाँ मुझे क्या मिलेगा, एच ऑफ बी मिलेगा, दिस इज एच ऑफ बी। तो एच एक्स मेरा कहीं बीच में लाई करेगा, है ना। एच एक्स मेरा क्या होगा, यहाँ पर मैं इसको दिखा देता हूँ, दिस इज माई एच एक्स। अगर मैंने इंक्रीजिंग कर रहा है एच एक्स, एच और एच बी के, एच एक्स कहाँ होगा, एच एक्स विल बी इन बिटवीन एच ए एंड एच बी। मतलब एच ए लेस देन एच एक्स, एच ए क्या होगा, लेस देन एच एक्स एंड एच बी ग्रेटर देन एच एक्स, ऐसा होगा। इंक्रीजिंग केस में हम बात कर रहे हैं जब फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है।
उसके लिए। तो ये कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए, है ना। इस कंसेप्ट को जो हमने निकाला एच एक्स लेस देन एच बी या एच एक्स ग्रेटर देन एच है, ये जो हमने कंसेप्ट है ना इसको यूज करेंगे, ठीक है। वी यूज दिस कंसेप्ट, ठीक है, टू सॉल्व क्वेश्चन। इस चीज़ को याद रखेंगे कि हमें इस कंसेप्ट को यूज करना है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर। चेक साइन एक्स इज ग्रेटर देन एक्स इन इंटरवल 0 to π/2 और नॉट, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया था स्टार्टिंग में कि हमको जब भी, देखिए क्वेश्चन किस तरह, यह है देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इस कंसेप्ट को यूज करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो हम लोग कंसिडर करेंगे लेट एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स, हमने बोला था एफ एक्स बन जाए तो साइन एक्स माइनस एक्स ले लेते हैं, ठीक है। एच एक्स क्या लेंगे, साइन एक्स माइनस एच एक्स। तो हमने क्या करना है, एच डैश एक्स निकालना है, सिंपल स्टेप बताए थे। तो ये जगह कॉस एक्स -1 हो जाएगा, देखिए, ठीक है। सभी को पता है कि कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है ना। आपको पता है कि कॉस एक्स का वैल्यू मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1। अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर करूँ तो एच डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, एच डैश एक्स क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। एच डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब एच एक्स क्या है, एच एक्स डिक्रीजिंग है। अगर एच डैश एक्स, याद करो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। तो हम इसका एक नकली डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो एक नकली डायग्राम ड्रॉ करते हैं एच एक्स का, डिक्रीजिंग करता हुआ कुछ इस तरह से, ठीक है। तो मैंने अगर ये मेरा लाइन है और मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ एच एक्स का, तो कुछ डिक्रीजिंग फॉर्म में ऐसा होगा, ठीक है। हम 2 पॉइंट कोई भी चूज कर सकते हैं, ये 0 पॉइंट हो गया और ये π/2 पॉइंट हो गया, ठीक है। ये मेरा एच एक्स यहाँ कहीं लाई करेगा, दिस इज एच एक्स, इन पॉइंट बीच में ये वाला पॉइंट मेरा एच ऑफ 0 होगा और ये वाला पॉइंट एच ऑफ π/2, क्योंकि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, इसलिए देखो मैं ऐसे डिक्रीज फॉर्म में बनाया है। आ रहा समझ कि नहीं। तो ये मेरा एच एक्स है, आपको बताया मैंने अभी बीच में कहीं। तो आप देखो कि एच एक्स और मेरा यहाँ पर साफ मुझे नज़र आ रहा है जो नकली डायग्राम बनाया है कि एच एक्स क्या होगा, एक्स की किसी वैल्यू के लिए लेस देन या 0 होगा कि नहीं। तो फ्रॉम डायग्राम आपको दिख रहा है, फ्रॉम ग्राफ बोलेंगे हम, एच एक्स इज ऑलवेज लेस देन एच 0 होगा कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, एच एक्स की वैल्यू पुट कर दूंगा। एच एक्स क्या है, साइन एक्स माइनस एक्स, एच 0, एक्स की वैल्यू 0 डालो, साइन 0 -0, इतना मतलब क्या है, साइन एक्स माइनस एक्स लेस देन क्या आ गया, 0 आ गया। इसका तो साइन एक्स क्या आएगा, लेस देन एक्स आ गया, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया गिवन इनक्वालिटी इज नॉट ट्रू, है ना। गिवन इनक्वालिटी इज फॉल्स। तो इस कंसेप्ट को यूज करके आप कोई भी क्वेश्चन इजी वे में कर सकते हैं, टाइम बचेगा, टेंशन नहीं होगी कि क्वेश्चन गलत है कहाँ से स्टार्ट करें। कंसेप्ट सिंपल है, एच एस ग्रेटर देन एफ एक्स दिख रहा है, इस तरह की फॉर्मेट में अगर है तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है।
इसी को यूज करके हम लोग एक काम और कर लेते हैं। नाउ हमको पता है, अभी हमने प्रूव किया कि x ग्रेटर देन साइन x है ना, फॉर x बिलोंग टू 0 to π/2। अभी हमने बताया, अभी बताया। इसका मतलब हमें याद करो कि इस पर हम लोग कॉस अप्लाई करें, ठीक है, ऑन अप्लाई कॉस। तो आपको कॉस का पता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन जब अप्लाई करते हैं तो इक्वलिटी साइन चेंज हो जाता है। तो इस पर अगर हमने अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स लेस देन कॉस ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, इक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन में ये मेरा कॉस एक्स डिक्रीजिंग है, इस चीज़ को मैं अप्लाई कर सकता हूँ। आ रहा समझ का नहीं? अब मैं क्या करूं कि इसमें उल्टा कर दूं, इस वाले में ही अंदर क्या करूं, cos x की जगह मैं क्या करूं, पुट cos x इन प्लेस ऑफ x। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि 0 to 5, आपको पता है कि इन 0 to π/2 cos x क्या है, पॉजिटिव है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और पॉजिटिव है और 0 to π/2 के बीच में है। भाई cos x की वैल्यू 0 to π/2 में क्या है, cos x आपका 0 to π/2 में 0 to 1 के बीच में है, मतलब लेस देन π/2, यानी इसी के इंटरवल में आ रहा है ना। तो अगर इसमें मैं x से cos x रख दूंगा तो देखो लेफ्ट में x से cos x और यहाँ पर x से cos x, ये देखो ऐसा आ जाएगा। तो cos x क्या है, sin x cos, इक्वेशन नंबर ये 1, ये इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 2 and 1 क्या मिलेगा, फ्रॉम 1 and 2। आप देखो ऊपर क्या है cos x की जो वैल्यू है सेकंड में, sin cos x से देखो ये cos x ग्रेटर है sin cos x से, अगर इक्वलिटी चेंज कर दूँ तो sin cos x लेस देन cos x लेस देन cos sin x, ये निकल के आ गया। तो मैं ये रिजल्ट ही प्रूव करना चाह रहा था। कभी कभार पूछ लेते हैं एक सिंगल नंबर क्वेश्चन, तो हम लोग इस तरह से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं, कोई ख़ास इश्यू नहीं है, ठीक है। और भी क्वेश्चन है इस पर, कर लेते हैं एक दो और। इफ़ 0 लेस देन x1 x2 लेस देन π/4 then prove that tan of x2 upon tan of x1 greater than x1 upon x2, ठीक है। सेम कहानी जैसे हुआ करते आए हैं, ठीक है। अगर मैं इसको फिर से इसको उसी तरह से सॉल्व करके देखूँ, ठीक है, तो मेरे का क्या हो रहा है कि एच एक्स यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, क्योंकि तभी बनेगी बात x2 tan x2 ग्रेटर देन x1 tan x1। देखो कुछ ऐसा बन रहा है कि नहीं। तो ये बहुत ही कम होता है, 10 पॉइंट क्वेश्चन में ही यूज होता है। तो मैं यहाँ पर कंसिडर करूँगा लेट एच एक्स इक्वल टू यूज करूँगा, क्योंकि देखो एक ही जैसा है x tan x, तो x tan x यूज कर लूँगा। तो मुझे तो h डैश x चाहिए होता है, वो हो जाएगा 1 इंटू tan x प्लस x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये आएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि x का कुछ वैल्यू दिया है उन्होंने 0 to 5/4, 0 to 5/4 में x के किसी वैल्यू के लिए h डैश x कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो एक डायग्राम बना लेते हैं इस पर, h डैश एक्स पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, एच एक्स इंक्रीजिंग है। तो एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, इंक्रीजिंग कुछ ऐसा बना लेते हैं, और स्टार्टिंग रखना है 0 पर, एक्स इक्वल टू 0 पॉइंट और एक्स इक्वल टू π/2 पॉइंट,
ठीक है। ये मेरा एच जीरो वैल्यू हो गया, ये मेरा एच पाई बाई टू वैल्यू, ये मेरा नॉट पाई बाई टू, ये पाई बाई फोर है, पाई बाई फोर दिया हुआ है, तो हम लोग लेंगे एच पाई बाई फोर। और यहाँ पर कहीं आपका देखो ये ऐसे देखा जाए तो ऐसा है, ये ऐसा है, और ये आपका एच एक्स है, ये आपका एच पाई बाई फोर है, आप देख सकते हैं, है ना, ऐसा ही है। अब देखो मुझे अगर मैं इसको यूज करता हूँ, है ना, लेकिन मुझे एक चीज़ और दी है कि x1 लेस देन x2, देखो ध्यान दीजिए, x1 लेस देन x2 दिया है, तो मेरा यहाँ कहीं x1 आएगा और यहाँ कहीं x2 आएगा, तो ये मेरे hx1 आएगा, ये मेरा hx2 आएगा, आएगा कि नहीं, देखो यार, है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर क्या यूज करूँगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसका मतलब x1 लेस देन x2 है, इसका मतलब हो जाएगा hx1 लेस देन hx2 हो जाएगा। अब अप्लाई करो तो ये हो जाएगा x1 tan x1 लेस देन x2 tan x2, देखो वही प्रूफ हो गया। आपको क्या करना, tan x2, सो tan x2 अपॉन tan x1, ठीक है, ग्रेटर देन हो जाएगा x1 बाई x2, हेंस प्रूव्ड। तो क्लियर, तो इस तरह के क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं, जो पहले मैं करा रहा था उस टाइप के ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें u बाई वी टाइप भी पूछे जा सकते हैं, रेशियो के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि क्या करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो और भी कुछ क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं, और क्वेश्चन करें, कितना ही काफ़ी है। ये क्वेश्चन अननोन क्वांटिटी में कर लेते हैं, ठीक है, फाइंडिंग अननोन क्वांटिटी। इस पर ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दे दिया जाए, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस ए साइन 2x प्लस 1/3 साइन 3x प्लस 2x is strictly increasing for all x belong to R, then आपको क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ ए। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग इसको यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए एफ एक्स हमारा दिया हुआ, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो एवरेज एक्स निकालना हमारा पहला ड्यूटी है, पहला कर्तव्य है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कॉस एक्स माइनस 2a कॉस 2x प्लस 1/3 इंटू 3 कॉस 3x प्लस 2a, ये हमारे पास निकल के आएगा एवरेज एक्स फाइनली कॉस एक्स, ठीक है। और क्योंकि फंक्शन कैसा है, कॉस एक्स माइनस आपका ए का वैल्यू कहाँ है, आपका ए वाला पार्ट जो है हमारे पास यहाँ पर है, प्लस 2a 1 माइनस कॉस 2x प्लस कॉस 3x, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। आपको दिया गया है सिंस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब क्या हुआ, एफ डैश एक्स पॉजिटिव, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, कॉस एक्स प्लस 2a टाइम्स 1 माइनस कॉस 2x प्लस कॉस 3x, कैसा है, ग्रेटर देन 0, ऐसा कर सकते हैं।
अभी हमको क्या करना है कि इनका वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, cos x का वैल्यू यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, ब्रेक करना कर शुरू कर देते हैं। ये cos x है, ठीक है। और इसमें क्या कर सकते हैं, cos x cos x cos x फार्मूला यूज करते हैं, प्लस 2a 1 माइनस कॉस 2x को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स, प्लस कॉस 3x को लिख सकते हैं 4 कॉस क्यू एक्स, और कुछ माइनस है साइन 2x प्लस 1/3 साइन 3x। कॉस 3x की वैल्यू, कॉस 3x की वैल्यू क्या होगी, आई थिंक एक मिनट, एफ एक्स इज क्या होगा, एफ एक्स 3x, ओके ओके वेट वेट वेट, यहाँ पर ये प्लस नहीं होगा, यहाँ ये माइनस होगा, -1/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा तो ये माइनस cos 3x, तो ये हो जाएगा -4 cos QX -3 cos x इज ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा cos x प्लस 4a साइन स्क्वायर x -4 cos QX प्लस 3 cos x ग्रेटर देन 0। अब ये देखिए ये 1 है यहाँ पर है, तो 4 cos x प्लस 4a साइन स्क्वायर एक्स, इसको मैं साइन स्क्वायर को क्या लिखता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4a, आपका क्या आएगा प्लस 4 क्या हो जाएगा -4, सॉरी -4 कॉस क्यू एक्स ग्रेटर देन 0। देखिए जरा ये सारी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ से। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं क्या, यस, यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, इजी वे में ले सकते हैं 4 कॉमन। तो 4a 4 cos x, यहाँ से देखिए 4 cos x ये वाला पोर्शन 4 cos q यहाँ से, तो 4 cos x अगर मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, प्लस इसको चाहे रहने दीजिए 4a साइन स्क्वायर एक्स, ये ऑलरेडी उसी फॉर्म में आ गया। तो 4 cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4a साइन स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन 0। देखिए जरा इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, 4 cos x यहाँ तक आ गए हम लोग, 4 cos x कॉमन लेके 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4a साइन स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन 0। ये 4 cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4a इंटू साइन स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन 0। यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 4 का 4 साइन स्क्वायर ही कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा cos x 4 साइन स्क्वायर प्लस a ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। देखो अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है, भाई साइन स्क्वायर एक्स क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, इसका मतलब क्या है cos x प्लस a ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसका मतलब a क्या होगा, ग्रेटर देन माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, हमको e का वैल्यू पूछा था। और आपको पता है cos का ग्राफ क्या होता है, cos का ग्राफ आपका कुछ इस तरह का होता है, -1 से +1, यानी cos x की वैल्यू क्या होती है -1 से 1,
तो माइनस कॉस एक्स की भी वही रहती है, -1 से 1, है ना। इसका मतलब ए का वैल्यू ग्रेटर देन माइनस ऑफ कॉस एक्स, यानी ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम, तो ग्रेटर देन इक्वल टू वो सॉरी ग्रेटर देन 1, सो ए बिलोंग करेगा 1 to इन्फिनिटी। देखिए इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यही, आज तक